नमस्कार। आज बात करेंगे 19वीं सदी के उन दो जबरदस्त आंदोलनों की जिन्होंने भारतीय समाज को कह सकते हैं जड़ से हिला दिया और हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सवाल यह है कि एक समाज को बदला कैसे जाए। 19वीं सदी के भारत में जो समाज सुधारक थे, उनके सामने यही सबसे बड़ा सवाल था। और ये वो दौर था जब समाज में, धर्म में, हर तरफ एक जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई थी। तो इन सुधारों को ठीक से समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि उस वक्त देश किन मुश्किलों से, किन समस्याओं से गुजर रहा था। उस वक्त का भारतीय समाज सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसी बहुत सी कुरीतियों के बोझ तले दबा हुआ था। मतलब अंधविश्वास इतना ज्यादा फैल चुका था, उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि वो समाज को आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा था। उस दौर के जो लेख मिलते हैं वो एक ऐसे समाज की तस्वीर दिखाते हैं जिसे सच में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत थी। एक विश्लेषण में तो ये तक कहा गया है कि इस समय समाज बुराइयों से प्रदूषित था। धर्म भी विभिन्न आडंबरों के कारण संकीर्ण होता जा रहा था। अब देखिए, ये सिर्फ अंदर की ही समस्याएं नहीं थीं। हाँ, समाज के अंदर जाति भेदभाव था, अंधविश्वास था, लेकिन इसके साथ साथ एक और चुनौती थी, ईसाई मिशनरियों का बढ़ता हुआ प्रभाव। और इन सब का नतीजा ये हो रहा था कि बहुत से लोग अपने ही धर्म से, अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे थे। तो इस पूरे संकट के जवाब में जो पहली बड़ी एक ऑर्गेनाइज्ड प्रतिक्रिया आई, वो आई बंगाल से। और इसी माहौल के बीच साल था 1828, जब महान सुधारक राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, हिंदू धर्म को अंदर से सुधारना और जो उसकी गरिमा खो गई थी उसे वापस लाना। ब्रह्म समाज का फोकस सीधे सीधे सामाजिक और धार्मिक बुराइयों पर था। उन्होंने एकेश्वरवाद पर जोर दिया, मतलब एक ही ईश्वर की पूजा, और मूर्ति पूजा को चुनौती दी। उनका साफ मानना था कि धर्म को हर तरह के अंधविश्वास से आजाद होना चाहिए। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि उन्होंने सामाजिक सुधारों को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने विधवाओं के दोबारा विवाह का जोरदार समर्थन किया और सती प्रथा जैसी जो अमानवीय परंपरा थी, उसके खिलाफ तो एक ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो ये तो थी ब्रह्म समाज की बात। अब इसके लगभग 50 साल बाद एक और बहुत ही क्रांतिकारी आंदोलन उत्तर भारत में अपनी जगह बनाने वाला था। ये था आर्य समाज, जिसे 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया। और इसका नजरिया ब्रह्म समाज से काफी अलग और ज्यादा मुखर था। देखिए, जहां ब्रह्म समाज का फोकस हिंदू धर्म में सुधार करना था, वहीं आर्य समाज का जोर था वेदों की ओर वापस लौटने पर। वेदों की ओर लौटो, ये स्वामी दयानंद का एक बहुत ही शक्तिशाली नारा था। उनका मानना था कि वक्त के साथ धर्म में जितनी भी बुराइयां आ गई हैं, उनको हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है अपने मूल ग्रंथों, सबसे शुद्ध ग्रंथों यानी वेदों की तरफ वापस लौटना। इस आंदोलन का जो आदर्श वाक्य था, वो इसके मिशन को बिल्कुल साफ कर देता है। कृणवंतो विश्वमार्यम। इसका मतलब है पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाते चलो। तो यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक महान और एक प्रोग्रेसिव समाज बनाने का एक पक्का इरादा था। तो आर्य समाज ने क्या किया? उन्होंने उस समय की जो सामाजिक बुराइयां थीं, उन पर सीधा और जोरदार हमला बोला। इस मिशन का एक बहुत ही अहम हिस्सा था समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाना। कैसे? बाल विवाह का जमकर विरोध करके, महिला शिक्षा की जोरदार वकालत करके, सती और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों की निंदा करके, और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करके। स्वामी जी का तो ये तक मानना था कि जो राष्ट्र अपनी महिलाओं का सम्मान नहीं करता, वो विनाश की तरफ बढ़ रहा है। खासतौर पर बाल विवाह से निपटने के लिए इस आंदोलन ने शादी के लिए एक न्यूनतम उम्र तय करने का प्रस्ताव रखा। लड़कियों के लिए कम से कम 16 साल और लड़कों के लिए 25 साल। और ये वो विचार थे जिन्होंने आगे चलकर हमारे देश के कानूनों को भी प्रभावित किया। आर्य समाज ने जन्म पर आधारित जो जाति व्यवस्था थी, उसे सीधी चुनौती दी। उन्होंने साफ साफ कहा कि छुआछूत एक अमानवीय काम है और वेदों में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये तर्क दिया कि किसी भी इंसान की जो पहचान है, जो उसका रुतबा है, वो उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्मों से तय होना चाहिए। शिक्षा के मामले में इनकी रणनीति बड़ी दिलचस्प थी, दो तरफा थी। एक तरफ तो उन्होंने पारंपरिक गुरुकुल खोले जहां वैदिक शिक्षा और चरित्र निर्माण पर जोर था, और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने डीएवी जैसी संस्थाएं बनाईं।
इनका मकसद था कि युवा पीढ़ी आधुनिक यानी वेस्टर्न नॉलेज भी हासिल करे, लेकिन साथ ही साथ अपनी वैदिक जड़ों से भी जुड़ी रहे। और बात सिर्फ सामाजिक सुधार तक ही नहीं रुकी, इससे भी आगे बढ़कर आर्य समाज ने भारतीय राष्ट्रवाद की भी नींव रखी। स्वामी दयानंद उन पहले बड़े नेताओं में थे जिन्होंने स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया, यानी खुद का राज, और विदेशी शासन को खत्म करने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया, जिसका मकसद उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाना था जिन्होंने किसी वजह से धर्म बदल लिया था। तो इन दोनों आंदोलनों का जो मिला जुला असर हुआ, उसने आधुनिक भारत की दिशा को, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से बदल के रख दिया। अगर हम देखें तो ब्रह्म समाज और आर्य समाज ने मिलकर एक नई सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना जगाई। इन्होंने महिला शिक्षा और उनके अधिकारों की नींव रखी, भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बोए और एक ऐसी आधुनिक शिक्षा का ढांचा तैयार किया जिसकी जड़ें भारतीय संस्कृति में थीं। और स्वतंत्रता की लड़ाई पर इसका असर कितना गहरा था, इसका अंदाजा बस एक बात से लगाया जा सकता है। एक सोर्स के मुताबिक भारत के 85% स्वतंत्रता सेनानी आर्य समाज आंदोलन से ही निकले थे। सोचिए, 85%! ये आंकड़ा अपने आप में हैरान करने वाला है और दिखाता है कि इसका राष्ट्रवादी असर कितना जबरदस्त था। और ये सब आज हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि 19वीं सदी के इन सुधारकों के जो विचार थे, वो आज के भारत को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। परंपरा और आधुनिकता के बीच का संतुलन, सामाजिक न्याय, ये सारी बहसें जो उन्होंने शुरू की थीं, वो आज भी उतनी ही जरूरी हैं।